तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट रीडिंग है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन, यानी वह पीरियड ऑफ टाइम जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को काउंट किया जाए उस पीरियड ऑफ टाइम को लाइफ स्पैन कहते हैं। अगर इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, सपोज दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसकी बर्थ रेट 2 सितंबर 1972, डेथ रेट 9 नवंबर 2025 है, तो इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम को लाइफ स्पैन यानी जीवन काल कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? देन रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। देन रिप्रोडक्शन आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अ यानी सिंगल, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट सेल इन्वॉल्व हो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन इज व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is a asexual reproduction. एग्जाम्पल हो जाएगा yeast and amoeba. नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? when two parents, जिसमें two parents इन्वॉल्व होते हैं, when two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction. एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। सपोज दैट मेल गैमेट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। फीमेल गैमेट ओवा, दोनों आपस में फ्यूज करके फॉर्म कर लेते हैं जाइगोट, और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विद द हेल्प ऑफ स्पर्म एंड ओवा। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर में हम डीपली पढ़ेंगे। बात करते हैं अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? देन सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो और ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे उस टाइप के रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। ये अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इसमें एक टर्म आता है क्लोन। क्लोन क्या होता है? देन क्लोन इज अ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन इसके लिए टर्म यूज करते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब वो एक्सटर्नली बिल्कुल सेम दिखे और जेनेटिकली भी सेम दिखे, उस टर्म को हम लोग क्लोन कहते हैं। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अमीबा में होता है। तो अमीबा में एक रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, यानी एक सेल डिवीजन होता है। अमीबा जैसा कि पहले ही बता चुके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा में पाया जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाई यानी टू पार्ट्स, ठीक है। तो अमीबा में ये न्यूक्लियस जो होता है ये दो पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हमने इसे 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये न्यूक्लियस जो हो रहा है 2 पार्ट्स में अलग अलग सेपरेटली डिवाइड हो रहा है। ये अलग अलग तरीके से डिवाइड होके और ये एक नया 2 डॉटर सेल नए बना लिए। इस टाइप के फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। यहाँ पे 2 वर्ड्स टर्म आते हैं, फ्यूजन और फिजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है एडिंग, यानी जुड़ना, जो हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फिजन वर्ड किस में आ रहा है? फिजन वर्ड आ रहा है यानी ब्रेक डाउन। फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन इन द सेंस ब्रेक डाउन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस पाई जाती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं यीस्ट का। सपोज दैट इसमें पेरेंट सेल है यीस्ट में, ये उसका न्यूक्लियस, यीस्ट में ये न्यूक्लियस हो गया। यीस्ट का भी न्यूक्लियस एक तरीके से इसमें बडिंग प्रोसेस होती है, यानी बड का जो भी फॉर्मेशन होता है, जैसे पोटैटो में देखा होगा ग्रीन कलर का छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं, उसी तरीके से यीस्ट में जो होता है ये बडिंग फॉर्मेशन होती है। बडिंग का यानी इसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इसमें न्यूक्लियस सेपरेटली डिवाइड हो जाता है और ये एक तरीके से न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं और इसमें नए बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एग्जाम्पल हो जाता है बडिंग इन यीस्ट। तो 2 एग्जाम्पल हमने देख लिए, फर्स्ट इज अ बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड सेकंड इज अ बडिंग इन अ यीस्ट। बात करते हैं बाइनरी फिजन के डेफिनेशन की। तो इसमें क्या अभी हमने सीखा कि पेरेंट सेल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, उसके न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं।
तो जो अमीबा हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर ले रहा है। बाइनरी फिजन में क्या हो जाएगा, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। तो मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन वेयर अ सेल डिवाइड इनटू अ 2 हाफ्स। हमने देख लिया जैसे ये अमीबा हो गया, अमीबा ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। ये वैसे अपने नाम से बता रहा है, बाई का मतलब क्या होता है 2, यानी अमीबा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग यानी फिजन को बाइनरी फिजन कहते हैं। एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम। यीस्ट में कौन सी प्रोसेस थी, तो यीस्ट में बडिंग प्रोसेस होती है। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell. Initially में वो अपने parent cell से attached रहते हैं, when eventually gets separated and mature. बट जो ही वो मैच्योर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं उनकी बॉडी से। जैसा कि हमने पहले डायग्राम में देखा था, जैसे ये इनिशियली क्या है कि ये पेरेंट सेल से अटैच है, बट क्या हो रहा है कि जब ये मैच्योर हो जा रहे हैं तो ये इससे पेरेंट सेल की बॉडी से सेपरेट हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग इन यीस्ट। यानी हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, फर्स्ट इज अ बाइनरी फिजन इन अ अमीबा एंड सेकंड इज अ बडिंग इन अ यीस्ट। अब नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट है जूस्पोर ऑफ अ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि ये पेरेंट सेल जो होती है ये अपने अंदर बहुत ढेर सारे छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास को, मैच्योर जो भी होते हैं, मैच्योर क्लेमाइडोमोनास जो होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है क्लेमाइडोमोनास देन ये बर्स्ट कर जाता है और इसमें से छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे यानी क्लेमाइडोमोनास के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उन्हें हम जूस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।